गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो के अंदर ना यार हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारे चैप्टर है, इसके अंदर के जितने भी इम्पॉर्टेंट IMPs होंगे ना इस वाले चैप्टर के, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका अभी टर्म 1 का एग्जाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये टर्म 1 के लिए ही इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अब ये जो इंपॉर्टेंट होगा ना गाइस, वो आपका बोर्ड के लिए भी सेम यही वाले इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट आपका टर्म 1 में आएगा तो टर्म 2 के लिए या फिर बोर्ड के लिए कोई दूसरा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, भले ही वो टर्म 1 हो, टर्म 2 हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, जो आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को है ना एक समझ रहे हो गाइस, आपको ये क्या करना है, एक लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए, उनको पता चले कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से क्या पढ़ना है। अब देखो गाइस, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस जो चैप्टर में से है ना, वो इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली सब कुछ ही हो जाता है, तो पढ़ना तो आपको सब कुछ ही। यहाँ पे मैं MCQ नहीं बताऊंगा इस चैप्टर में से आता क्या है और इंपॉर्टेंट में क्या देने वाला हूँ, तो वो आपको सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो, इस चैप्टर में से आपको ना एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक मार्क का आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एक, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो और बाकी कुछ भी नहीं आएंगे, नहीं, और 2 मार्क के भी आ सकते हैं, बट वो कोई भी आए ना इसके अंदर से ही आएगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 3 मार्क के लिए आपको अलग पढ़ो, 2 मार्क के लिए अलग पढ़ो, पूरा एक टॉपिक ही पढ़ लो। अब उसके अंदर भाई 3 मार्क का पूछे, 2 मार्क का पूछे, 5 मार्क का पूछे, आप लिख के चले आओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से, बट जो मैंने देखा हुआ, जितने मैंने प्रीवियस पेपर्स को चेक किया और मुझे पता चला कि इस चैप्टर में से है ना 3 मार्क का ही हर बार पूछते हैं, 3 मार्क और 1 मार्क MCQ। तो चलो आइए इस वीडियो को चालू करेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को ये SUBS है ना, जो स्पेलिंग इसके आगे आएगा, आप बता देना कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, चलो आइए तो देखते हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं तो चैप्टर 1 का जो सबसे पहला, देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सीधा बताता हूँ आगे क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं है, आपको सीधा जो है वो पेज नंबर 6 पे आ जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पेज नंबर 6 है, आपको सीधा वहां पर आ जाना है। अब जैसे ही आप पेज नंबर 6 पे आओगे तो जो कि 1.2 है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, आपको यहाँ पे इजिली दिख सकता है। उसके अंदर से आपको ना गाइज, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको जो दिख रहा है, ये आपका देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1-3 मार्क्स है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1-3 मार्क्स। तो ये 1 क्या है, 1 मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको मैंने प्रायोरिटाइज किया है और सबसे पहले नंबर पे इसको जगह दी है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर पे जो चांसेस बनता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बनना है। अब आपको वो डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है, पर मैंने बता दिया जो सबसे पहले नंबर का चांसेस बनता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ से रिलेटेड है। देखो, क्वेश्चंस आपको ना एग्जाम में वही पूछते हैं जो कि आपको आगे काम आता है, या तो फिर आपकी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से लेके वो बहुत ज्यादा रिलेशन में रहता है, वो बहुत ज्यादा आपसे लाइफ से रिलेटेड है। तो क्यों है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ना गाइस, वो देखो यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप फटाफट टिक कर लो, पहले नंबर का है, 3 मार्क में आता है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं ना, CaO यहाँ पे आपको दिख रहा हो, H2O, यानी CO यानी क्विक लाइम है ना, जो चूना पत्थर होता है, दैट इज कॉल्ड एज चूना पत्थर होता है, सॉरी चूना पाउडर है ना। CO क्या हो जाएगा आपका क्विक लाइम, जैसे ही वो पानी में आप ऐड करोगे तो वो चूना पानी बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज CaOH ट्वाइस। तो ये अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए ये एक पहले नंबर पे आता है, 3 मार्क का आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद रखने हैं। आपको लिखना कैसा है, तो यहाँ से चालू होगा कैल्शियम ऑक्साइड से लेके, तो ये सब लिखना है, फिर कुछ आपको रिएक्शंस भी दिखाने हैं। और ये वाला जो है ना गाइज, ठीक है, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पूरा डू यू नो वाला, ये इसके अंदर से 2020 बोर्ड 2020 के अंदर से पूछा गया। हर बार नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा गया था, तो आपको ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, फोकस कर लेना। ठीक है, और कुछ आपको ये जैसे ये रिएक्शन बता देना कॉम्बिनेशन में, और ये वाला बता देना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा क्वेश्चन है। अब सेकंड नंबर का जो 3 मार्क का चांसेस बनता है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन एक बहुत ही बेस्ट होता है। देखो, ये पहला और दूसरा ना बहुत ही बेस्ट है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, डीकंपोजिशन में भी ना, मान लो ये पहले के जितना ही बराबर है, सेकंड पे मैंने इसको हालांकि प्रायोरिटाइज किया है, बट ये फर्स्ट के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है, आप ये देख सकते हो, इसके अंदर ना सबसे पहले ये थर्मल डीकंपोजिशन है, यानी थर्मल यानी हीट से इसको अलग किया। डीकंपोज करना मतलब एक चीज को तोड़ के अलग कर देना। ठीक है, जैसे एक बिस्किट को आप तोड़ के 2 टुकड़ा करते हो, जैसे AB इज इक्वल्स टू A प्लस B, यानी AB को आपने A और B में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग चीजें, 3 अलग अलग टाइप के रिएक्शन, जैसे ये थर्मल वाला, थर्मल यानी हीट से इसको देखो अलग कर रहे हैं। फिर आपका एक आता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिक
करंट से, बिजली के झटके से अलग कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड पॉइंट आपका बन जाएगा ये वाला, है ना। इलेक्ट्रिक सॉरी इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, है ना, यानी बिजली के झटके से अलग करने वाला डिकम्पोजिशन। और एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब ये सनलाइट की जो हीट आ रही है उससे अलग कर रहे हैं, एक सब्सटेंस को उससे अलग कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ना गाइज ये सेकंड नंबर पे है हालांकि, बट इसको मैंने बड़ा ही सोचा कि क्या किया जाए, तो मेरे को ऐसे फाइनली लगा ना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बनना 3 मार्क लिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उससे ज्यादा एक भी अगर पूछ लेना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, कहीं और पे चले जाना, इट्स ओके। बट गाइस इसमें से ही आता है, ठीक है। चलो आइए, नो डाउट मैं आपको दूसरे भी बताता हूँ। सेकंड वाला ये था। अब थर्ड पे आपको जो प्रायोरिटी लगानी है, थर्ड को लगानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वाला जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आप गाइज ये जो थर्ड है ना, मैंने लिखा हुआ है थर्ड, तो ये थर्ड नंबर का एकदम मेन इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आयरन नेल है, और आयरन नेल जो सड़ जाता है मतलब रस्ट कर जाता है ना, तो ये वाला रिएक्शन है, तो काफी बेस्ट है ये भी। विद डायग्राम पूछ लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इसको भी पढ़िए, थर्ड नंबर का है। अब देखो मैंने ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूँ सब पढ़िए, अगर आप को थोड़ा 75 स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो 75, तो आपको फर्स्ट सेकंड वाले को ही पढ़ के जाइए। बट मेरा तो राय रहेगा कि आप इन सबको पढ़िए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़ेंगे हम भी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो वही था। अच्छा, इसके कुछ रिएक्शंस है ना, तो मतलब यहाँ पे जो था अपना ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, यानी कि जगह चेंज कर देता है वो, ठीक है। एक केमिकल दूसरे केमिकल से अपना जगह चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये जो है FeSO4 वाला आपको लिखना होगा, और फिर Zn, और फिर बाद में Pb का है जो लीड का, ये सब आपको ना एग्जांपल्स वहां पे देने होंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया थर्ड नंबर पे। ये फिफ्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? तो फोर्थ नंबर पे गाइस ये वाला मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे। कोरोजन मतलब होता है कि चीजों का सड़ जाना, लोखंड का सड़ना, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरोजन। और रेंसिडिटी मतलब होता है कि कोई चीज जो आपने देखा होगा, आप कुरकुरे वगैरह के पैकेट लेते हो, अगर वो कहीं से खुला होता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी उसके अंदर मॉइस्चर्स आ जाते हैं, तो जो कि मेहरा जाना बोलते हैं। बेसिकली हम लोग के लैंग्वेज में वही बोलते हैं कि वो चीजें मेहरा गई हैं, बट मेरे को नहीं पता आप में क्या बोलते हैं। तो अगर आप में यही बोलते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तो ये फोर्थ नंबर पे मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको देख लोगे ना गाइस, मतलब पढ़ने जैसा नहीं है, सिर्फ सिंपली एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगा, ये सब बहुत ईजी है, ठीक है। चलो फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ नंबर का तो हालांकि मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था, तो फिफ्थ नंबर वाला जो है गाइस वो यहाँ पे है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला भी अक्सर पूछते हैं, तो ये फिफ्थ नंबर का है, जो ये भी आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये फिफ्थ नंबर पे प्रायोरिटाइज किया है। तो पहले के जो शुरुआत के 3 और 4 थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने फिफ्थ पे प्रायोरिटाइज किया, तो इसे भी पढ़ना, ठीक है। और चलो यहाँ तक हो गया है। और क्या आ सकता है, हालांकि मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन के ही फर्स्ट चैप्टर में से टिक मार्क किए हैं, 3 मार्क में आता है। अगर देखो आप ये 5 चैप्टर 5 पढ़ते हो ना गाइस, तो MCQ भी अगर बनता है तो इसमें से ही आएगा। मतलब अगर ये 5 आपको आते हैं तो MCQ तो ऐसे ही आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये पढ़िए। और एक जो पूछा है ना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं गाइस। अब देखो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हम लोग तो सिर्फ अपने आइडियोलॉजिक्स लगाते हैं कि भाई ये आने के ज्यादा चांसेस हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। बट आपको और भी पढ़ने होते हैं। अभी आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो वो आपको ऐसे स्टेप वाइज वो भी दिखा देना होगा, जो कि बहुत ही इजी, हालांकि नहीं पूछते हैं, ना के बराबर है, बट फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसा आप बोलोगे सर आपने तो पूरा टेक्स्ट बुक ही बता दिया, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी देखो, मतलब कुछ स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा टेक्स्ट बुक ही पढ़ के जाते हैं, तो थोड़ा चाहते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, तो वो कुछ पढ़ के जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटाइज इसलिए करके रखा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको पसंद करते हो, ठीक है। मतलब वो 5 में से कौन सा पढ़ने चाहते हो, पर 5 पढ़ के जाओ वो 110% आएंगे। कई बार ये MgO का भी रिएक्शन पूछते हैं ना, अगर मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हो तो क्या होता है ना। ये वाला जो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है गाइस मैग्नीशियम को, जैसे कि ये आपके ना टर्म 1 में अभी, अरे टर्म 1 नहीं सॉरी, अक्टूबर का जो या फिर सितंबर का आपका टेस्ट गया PAT पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट था ना, उसके अंदर पूछा था कि Mg है भाई, आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या होगा, अगर उसी Mg को आपने पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, विच इज MgOH ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब पूछा था, थोड़ा सा वो ध्यान देते ना। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं पे अपना वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 3 मार्क में से जो आने वाले हैं, ठीक है। ये आप डबल कर देना, 2 आ जाएंगे इस टर्म 1 एग्जाम में। तो प्लीज इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ठीक है, पूरा अच्छे से ये 5 को प्रिपेयर करिए, 110% वही आएंगे। और आपको अगर कुछ लगता है कि सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाई चांस मुझसे मिस हो गया हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आई एम इन द वर्ल्ड हु नोज एवरीथिंग, ठीक है गाइस। तो प्लीज you just write down in comment section if I have left something, ठीक है, and support us, subscribe the channel and please
tell your friends, share your friends that we are giving right now the important questions, so please just join them also on the channel, and we will again meet in the next video. ठीक